नमस्कार दोस्तों, शायद हम उसी देश में रहते हैं जहां पर औरत के ऊपर हाथ डालने पर पूरी लंका जला दी जाती थी। और शायद आज भी हम उसी देश में रहते हैं जहां पर 3 औरतों को बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो ये बात है भारत के ही मणिपुर प्रदेश की। तो ये घटना कब हुई, कैसे हुई, किसने किया और मोदी जी ने इसके ऊपर क्या कहा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये बात है भारत का ही एक राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में ही एक जिला है जिसका नाम है कैंगपोकी, और उस कैंगपोकी में एक गांव है जिसका नाम है फैनम। और 4 मई को लगभग 800 से 1000 लोग इस गांव में एंटर कर देते हैं। और इन लोग के पास आधुनिक हथियार जैसे AK-47 तक के राइफल थे और आधुनिक हथियार और भी ये लोग लिए थे। और जैसे ही ये लोग गांव में एंटर करते हैं, ये लोग गांव को मारना चालू कर देते हैं, गांव के सारे सामान लूटना चालू कर देते हैं। जैसे ही ये लोग गांव में एंटर करते हैं तो एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है, और जैसे ही जंगल की ओर भागता है तो पुलिस उनका पीछा करने लगती है और पुलिस उस परिवार को पकड़ भी लेती है। अब आप सोच रहे होगे पुलिस उसका पीछा क्यों कर रही है? तो पुलिस इसलिए पीछा करती है ताकि उन लोग की जान बचा सके, क्योंकि पुलिस के हवाले रहते वो परिवार तो सुरक्षित रहता। और पुलिस उन लोग को पकड़ भी लेती है और गाड़ी में ले जाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि पुलिस स्टेशन में वो लोग सुरक्षित रहे, वो परिवार। लेकिन बीच में ही ये जो 800 से 1000 की भीड़ थी, पुलिस के गाड़ी को रुकवाकर उस परिवार को छीन लेती है और उस परिवार को मारना चालू कर देती है। उसमें एक 56 साल का बुजुर्ग आदमी था जिसको कि ऑन द स्पॉट वहीं मार देते हैं। ये 800 से 1000 की भीड़ ही मारती है। और उसके बाद उस परिवार में 3 औरतें थीं और एक लड़का था जो कि 19 साल का था। उन तीनों औरतों को नेक्ड करके परेड करवाते हैं, और जैसे ही वो 19 साल का लड़का अपने परिवार को बचाने आता है, उस लड़के को भी ऑन द स्पॉट वहीं पर मार देते हैं। और इन तीनों औरतों को पूरे गांव में ऐसे ही घुमाया जाता है, लेकिन वो तीनों औरतें कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भाग लेती हैं। और वो तीनों औरतें अभी सेफ हैं क्योंकि वो लोग सरकार की निगरानी में हैं, क्योंकि सरकार ने कई जगह कैंप लगा रखे हैं जहां पर पीड़ित लोग हैं, वहां पर उन लोग को रखा जा रहा है मणिपुर में। क्योंकि मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, जिसके कारण अभी तक कई 100 लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। और अभी हम लोग हैं, कोई भी लोग है वो ऐसी बात सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। अभी हम ही लोग कई ऐसी और वीडियो देखेंगे और एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे, 2 दिन बाद भूल भी जाएंगे। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है ना जब ये खुद के ऊपर बीतती है। बात सुनने में बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच है, क्योंकि फ़र्क तभी पड़ेगा जब हम लोग खुद उस परिवार की जगह खुद को रख के देखेंगे। तब हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से उस परिवार के ऊपर बीती होगी। और ये जो हिंसा हुई है 3 औरतों के साथ, वो कुकी कम्युनिटी की थी, और ये जो हादसा किए हैं, हिंसा ये लोग किए हैं, वो माइटी कम्युनिटी के थे। अब ये माइटी कम्युनिटी और ये कुकी कम्युनिटी क्या है, इसको अभी आगे जानेंगे, क्योंकि मणिपुर में कई सारे ऐसे कम्युनिटी होती हैं, आगे उसको समझेंगे। लेकिन आप सोच रहे होगे ये हादसा 4 मई को हुआ है और आज जुलाई चल रहा है, क्या पता आप इसको अगस्त में वीडियो देख रहे हो, लेकिन अभी ये क्यों जाकर हमें न्यूज़ पता चल रही है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, और अब जाकर ये वीडियो वायरल होना चालू हुआ है। और ये जो हिंसा की वीडियो बनाई गई है, ये उन्हीं लोग के द्वारा बनाई गई है जो लोग हिंसा ये कर रहे थे, ताकि औरतों का बदनामी हो सके। और अब बात करते हैं इसके ऊपर PM मोदी ने क्या कहा है, आप खुद ही सुन लो। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता।
तो अब आप खुद सुन लिए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर क्या कहा है और आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो वायलेंस हो रहा है, ये सारे जो कांड किए जा रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है। तो उसका मेन कारण केवल ये बताया जाता है कि यहाँ पर 27 मार्च 2023 को एक जजमेंट पास किया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ के जो माइटी कम्युनिटी लोग हैं उनको एसटी का दर्जा यानी स्टेटस दिया जाएगा। और ये जो माइटी कम्युनिटी है, लगभग इसकी 50% जनसंख्या अकेले मणिपुर में इसी की है और ये नॉन ट्राइबल पीपल हैं। और जो ट्राइबल पीपल लोग हैं उन लोग को ये बातें अच्छी नहीं लगी कि माइटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है एसटी का दर्जा देकर। अब देखो यहाँ पर जो आप सोच रहे होगे यहाँ पर माइटी कम्युनिटी क्या है, ये कम्युनिटी क्या चीज़ होती है, ये पहले ये जान जाओ। देखो वहाँ पर जो जनसंख्या है ना, वो एक ऐसे कैटेगराइज की गई है। जैसे कुछ माइटी कम्युनिटी है, लगभग 50% लोग यही हैं, और उसके बाद कुकी कम्युनिटी है, ऐसे कई सारे वहाँ पर कम्युनिटी हैं और अलग अलग तरीके की जनसंख्या है। जनसंख्या अलग अलग तरीके के मतलब क्या है, जैसे वहाँ पर नॉन ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं। अब यहाँ पर सोचोगे कि किस तरीके से मुस्लिम लोग पहुँच गए, तो देखो इस तरीके से कई अलग अलग जनसंख्या वहाँ पर आकर बस गई है। कैसे मुस्लिम लोग पहुँचे ये जान जाओ। देखो यहाँ पर मुस्लिम लोग कैसे आए, जैसा कि आप जानते हो बगल में ही बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश पहले उस पर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ था, तो उसी दौरान क्या हुआ था कि कई मुस्लिम लोग आकर मणिपुर में बस गए थे, तब से वहाँ पर मुस्लिम की भी जनसंख्या हो गई। तो इस तरीके से वहाँ पर कई सारी जनसंख्या, कई सारी कम्युनिटी में अलग अलग ट्राइबल लोग, नॉन ट्राइबल लोग आकर रहते हैं। अब यहाँ पर जो अधिकतर जनसंख्या है वो किसकी है, माइटी कम्युनिटी की है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जनसंख्या जिसकी रहती है उसका पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं उन लोग का कहना यही है कि इन लोग के पास पॉलिटिकल पावर भी है और इन लोग को आप एसटी का दर्जा भी दे रहे हो और उसके बाद इनको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर जो ऊपर नीचे ये सारे बैलेंस हो रहे हैं, इसी की वजह से ये सारा पूरा वायलेंस फैल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो माइटी कम्युनिटी है कि किस तरीके से इसके पास पॉलिटिकल पावर आ गई। तो देखो जैसा कि आप जानते हो कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसके पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है। कैसे आती है, तो जैसा कि आप जानते होंगे मणिपुर में लगभग 60 असेंबली सीट हैं, उसमें से 40 असेंबली सीट केवल माइटी कम्युनिटी के हाथ में रहती है। तो वही लोग डिसाइड कर सकते हैं सरकार। यानी कि देखो माइटी कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल पावर भी है, एसटी का दर्जा भी दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोग का कहना है जो वहाँ पर ट्राइबल लोग हैं, उसी की वजह से ये पूरा वायलेंस फैल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया लगभग 50% जनसंख्या माइटी कम्युनिटी की है और 42% जनसंख्या ट्राइबल्स पीपल्स की है। यानी ये जो माइटी कम्युनिटी है ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ट्राइबल्स पीपल हैं और उसके बाद अन्य जनसंख्या जैसे कि मैंने आपको बताया ही वो सब है। ये जो मणिपुर है इसका जो एरिया है वो लगभग 90% जो एरिया है वो हिली एरिया है यानी पहाड़ी एरिया है और 10% का एरिया वैली एरिया यानी घाटी एरिया है। ये जो मणिपुर है इसका जो पूरा एरिया है वो लगभग 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ का जो 10% एरिया है वैली एरिया वो 2200 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। अभी जो वैली एरिया है ये मणिपुर के सेंटर में है यानी कि बीच में है। अभी जो मणिपुर है यहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 57% पॉपुलेशन जो है वो वैली एरिया में रहती है, यानी वो 10% वाले एरिया में रहती है, यानी मणिपुर के बीच में रहती है। और ये जो माइटी कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग हिंदू में आते हैं और इन्हें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं मिले हैं। जैसे ये लोग हिली एरिया में जाकर नहीं रह सकते, इन्हें वैसे 10% वाले एरिया में रहना है, यानी वही वैली वाले एरिया में रहना है। और ये नॉन ट्राइबल हैं, पर जो ट्राइबल पीपल हैं वो लोग क्रिश्चियन में आते हैं और वो लोग हिली एरिया में रहते हैं, वो लोग आकर वैली एरिया में रह सकते हैं और हिली एरिया दोनों में रह सकते हैं। तो इन लोग को ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स मिले हुए हैं। तो इन्हीं सब के कारण वहाँ पर ये पूरा वायलेंस फैल रहा है। तो आई होप आप समझोगे इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।